स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक से कुछ टैग्स पढ़े हैं HTML के अंदर, उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। नई एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर फाइल का नाम कुछ भी अभी रैंडमली कुछ भी एक मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर फाइल का नाम मैंने लिखा about.html। ठीक है, इस about.html वाली फाइल के अंदर हम लोग जब बेसिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे थे, तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं भाई? HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड सेक्शन स्टार्ट, हेड सेक्शन क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। ठीक है, ये बेसिक सी बात हमने डिस्कस नहीं किया। इसी को थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये पूरा का पूरा अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो तो मेरे पास शॉर्टकट की है VS कोड में। उसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज कर सकता हूं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क। मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेशन मार्क यूज किया और एंटर प्रेस किया तो आप देखिएगा एक पूरा का पूरा पेज बन के आ रहा है। बट पूरे पेज पर अभी नीचे स्क्रॉलर ऐड हुआ है, तो मुझे इसे वर्ड रैप करना है। तो कल हमने देखा था ऑल्ट प्लस जेड। तो आप देखिए एक बेसिक बॉयलर प्लेट बन जा रही है। ये कैसे? शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क का यूज करके मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क लिखा और शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क यूज करते ही मेरे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। क्लियर? ये शॉर्टकट की है VS कोड के अंदर। इसी की जगह पर हो सकता है आपके, अब अगर आपने VS कोड इंस्टॉल कर रखा है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क ना चले, नोटिस करना मेरी बात। ठीक है, हो सकता है किसी VS कोड में शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क ना चल रहा हो, तो उस केस में शॉर्टकट की डिफरेंट हो सकती है। वो क्या हो सकती है? कंट्रोल प्लस स्पेस, और कंट्रोल प्लस स्पेस में दूसरा वाला HTML सैंपल। ये भी क्या करेगा? एक बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। किसी ब्राउजर में अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी VS कोड में, तब आप कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करके दूसरा HTML सैंपल, जो कि एक बेसिक बॉयलर प्लेट क्रिएट करता है। ठीक है, मैं बेसिक से अगर पेज की बात करूं तो मैं सिंपल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क से इसे क्रिएट कर पा रहा। ठीक है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। इस पे जब मैंने लिखा है तो आप देखिए अब हमारे पास एक डॉक टाइप HTML ऊपर लिखा हुआ है, पहली लाइन। जो ये डॉक टाइप है ये इंडिकेट करता है कि आप HTML 5th वर्जन पे काम कर रहे हैं, इंडिकेशन। ठीक है, जब किसी इंटरव्यूअर को आपकी शकल को देखकर ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे को इतना ज्यादा नहीं आता है, तब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला ही क्वेश्चन कि डॉक टाइप क्यों लिखते हैं? क्योंकि बहुत चीजें हमारी पर्सनैलिटी से पता चलती है। ठीक है, तो खुद ही समझ लेना, अगर लोअर लेवल का क्वेश्चन आ रहा है मतलब मेरी पर्सनैलिटी ठीक नहीं। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब फेस एक्सप्रेशंस। उस केस में हो सकता है आपसे पूछ दे क्या डॉक टाइप क्या है। डॉक टाइप HTML 5th वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। अगली चीज HTML टैग है, जिसमें साथ में एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? लैंग EN, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। अगला मैंने लिखा है हेड सेक्शन, खुद से आ रहा है। हेड सेक्शंस के अंदर
शुरुआत के 2 मेटा टैग, शुरू के 2 मेटा टैग नोटिस करना। शुरू के जो ये 2 मेटा टैग्स हैं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, इस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। अब समझते हैं इस बात को कि मतलब क्या। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, जैसे शॉपिंग की साइट बनाई। अब गूगल में कोई बंदा अगर सर्च करे आईफोन, और जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करे, तो आप क्या चाहोगे भाई, मेरी वेबसाइट में कहीं पर अगर आईफोन का रिलेटेड चीजें हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक पहले टॉप पर आ जाए। चाहेंगे नहीं चाहेंगे? तो उस सिनेरियो पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर करेक्टर सेट का, आईफोन अगर सर्च हुआ है तो उसके लिए एसईओ करवाना पड़ेगा। बनाने के बाद वेबसाइट बन जाएगी, उसके बाद करते हैं काम। तो शुरू के जो 2 मेटा टैग्स लिखे गए हैं, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड इज इक्वल टू, जो भी कीवर्ड के बेस पर सर्च हो रहा है उसको लिखते हैं। हम नहीं करते, हम इस पे डील नहीं करते। तो जो शुरू के 2 मेटा टैग्स हैं वो कहां पर यूज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ पर्पस में। कैसा केस, सर्च करते समय हमारे पेज पर कहीं पे अगर ये डेटा है तो वो सर्च किया। मान लो मैंने सर्च किया ड्यूकैट, अगर मैंने अपनी वेबसाइट पर कहीं ड्यूकैट को मेंशन किया है तो मेरी वेबसाइट का लिंक भी पहले टॉप पर आए। लेट्स से मैंने सर्च किया लोटस फ्लावर, और अगर मैंने अपने पेज पर कहीं लोटस फ्लावर बना रखा है, लगा रखा है, तो मेरे पेज का लिंक क्या हो जाए, पहले आ जाए। ऐसा कुछ करना होता है, इस तरीके की एसईओ करवानी होती है पेज पर, तब उसके कैरेक्टर सेट्स ऊपर डिफाइंड किए जाते हैं मेटा टैग्स के अंदर। हम डील नहीं करते हैं, बट हमें समझ में, हमें पता होना चाहिए कि एसईओ का काम। अगला जो हमारे पास लिखा हुआ है, वो लिखा है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0। खुद से लिखा हुआ आ रहा है ना, हमें तो बस समझना है। और एक टाइटल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। इसको रन कराते हैं तब समझते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को, कि ये मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ, डिवाइस इज इक्वल विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसे रन कराया, एक डॉक्यूमेंट लिखा है टाइटल, और बॉडी पे अभी कुछ नहीं लिखा है। मैं सिंपली से रन कराता हूं कि ये पर्टिकुलर लाइन क्यों लिखी हुई आ रही है, ओपन विथ लाइव सर्वर। और पिछला जो पेज है उसको भी मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूं, दोनों को समझने के लिए। तो मैं अपने पेज पर आया, मैं दोबारा से एक और काम कर दे रहा हूँ। तो पेज मैंने बना रखा है, एक पेज तो मैंने ये लाइव सर्वर किया है अबाउट वाला, और एक पेज और कर देता हूँ जो मैंने कल बना रखा था, उसमें मैंने शिफ्ट प्लस एक्सकटिव मार्क का यूज नहीं किया, उसमें मैंने खुद से बनाया है। तो ये 2 पेज मेरे पास ओपन हुए हैं। सबसे पहले कल वाले पेज पर मैं आया, मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया। तो जब मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं, तो मेरे पेज में एलिमेंट सेक्शंस के अंदर जो भी एचटीएमएल मैंने लिखी है वो सारी की सारी एचटीएमएल दिखाई दे रही है। इसको बोला जाता है डॉम। ये काफी यूजफुल है। अभी सिंपल खाली समझ में आएगा क्योंकि शुरू शुरू में पढ़ रहे हैं तो अभी समझ में नहीं आता है पूरा का पूरा डॉम। डॉम का मतलब है कि जैसा मैंने एचटीएमएल लिखा है वैसा ही मुझे कहां पर दिख रहा है, ब्राउजर पर खुद से क्रिएट हो रहा है एज अ ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर हेड है, बॉडी है, डिलीट का टैग है, आईएनएस का टैग है, जो भी कुछ है वो खुद से क्रिएट हो रहा है। जो भी ये बच्चा है विपिन, प्लीज डू नॉट डू दिस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ट्री स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दूसरा, इस तरफ हमारे पास जो भी पेज का, लेट से मैंने इस पेज पर साइज लिखा 963, जो भी मैं ये पेज के साइज पर बात कर रहा हूं, जैसे मैं इस पेज पर फिर नीचे आ रहा हूं 711, ये पेज का साइज बता रहा है मुझे। आपने पेज को मिनिमाइज किया, ये डिवाइस का टॉगलिंग का ऑप्शन है, टॉगल द डिवाइस सिमुलेशन। यहाँ पर आप पेज को जब बना रहे होते हैं तो आप किसी भी 5, जैसे पिक्सल 5 पर देखना है, ये पिक्सल 5 पर कैसा दिखेगा। अगर आपको देखना है
कि भाई मेरे को गैलेक्सी नोट 2 पर देखना है कि मेरा पेज कैसा दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि गैलेक्सी इसकी जगह पर आईपैड एयर पे कैसा दिखेगा, आपने यहाँ पर 100% अपना पेज का साइज कर रखा है, तो आप ऐसे देखते हैं डिवाइस पर बन रहा है, और टॉगलिंग डिवाइस पर यहाँ पर आप चीजों को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। जैसे मैंने रिस्पॉन्सिव किया, रिस्पॉन्सिव करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर साइज पर क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। ठीक, बट पेज के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर नोटिस करना, ये कितना है, 964 मल्टीप्लाइड बाई 37 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। चाहे मैं इस पेज को मिनिमाइज करूं या मैक्सिमाइज करूं, तब भी इस पेज के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कल वाला कोड है। आज वाले कोड में मेटा नेम इज इक्वल टू समथिंग इनिशियल स्केल 1.0 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। इस पेज पर देखते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा है, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पैनल करते हैं। और इस पेज को अगर मैंने क्या किया, 527 × 8 यहाँ पर लिखा है, और स्क्रीन का साइज भी कितना है। अगर मैं इस पेज को मिनिमाइज करूं या मैक्सिमाइज करूं, तो आप देखिए खुद से ये पेज भी क्या हो रहा है, उस हिसाब से सेट हो रहा है। मींस अगर मेरे पेज पर मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट इनिशियल स्केल 1.0 कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ ये लिखा हुआ आता है, तो पेज खुद से रिस्पॉन्सिव होता रहता है, खुद से सेट होता रहता है। तो अभी एक टैग हमारे पास एड ऑन है, इससे क्या कर सकते हैं हम, रिस्पॉन्सिव चीजें बन रही हैं, पेज रिस्पॉन्सिव खुद से बन रहा है, ये हमारी हेल्प कर रहा है। कुछ यूनिट्स भी अभी ऐड है, सीएसएस पे भी आएंगे। ठीक है, यूनिट्स के बेस पर होता है बेसिकली, बट ये भी पेज को क्या करता हुआ चल रहा है, रिस्पॉन्सिव करता हुआ चल रहा है। हमने कोई इमेज बनाई, जैसे हमने इमेज बना रखी है, पेज को मिनिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो ये भी हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर देगा थोड़ा रिस्पॉन्सिव करने में। क्लियर। तो हम पढ़ेंगे तो सीएसएस में भी प्रॉपर्टीज, सीएसएस भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। पेज तो हम पूरे तरीके से बनाएंगे, बट कुछ यूनिट्स पे ये क्या कर देता है, हमें हेल्प कर देता है, पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प कर रहा है, खुद से स्ट्रक्चर को सेट करने की कोशिश कर रहा है पेज को बनाने। ये पर्टिकुलर टैग ये खुद से लिखा हुआ है, हमने तो नहीं लिखा है। अगला हम क्या कर रहे होते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ टाइटल डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एक टाइटल, जैसे मैंने कल बना रखा था कौन सा, google.com, यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्या किया, google.com किया। मेरे को कोई भी लोगो लगाना है तो मैंने क्या लिखा, लिंक फेविकॉन। जिस भी इमेज को लगाना चाहता हूँ उस जगह पर सिर्फ चेंज कर देंगे। जो भी मैंने पाथ बना रखा है, इमेजेस स्लैश लोगो डॉट पीएनजी, तो मेरे पास जो भी मैंने पेज बनाया है अबाउट डॉट एचटीएमएल वाला पेज, उस पर क्या आ जाएगा, google.com। इसको कल के क्लोज कर देते हैं, सिंपल सा इस पेज पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे लिए आज की डेट में जब मैं अब वर्क कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल सा टारगेट ध्यान रखता, मैं करता शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क एंटर प्लस, जो भी मेरे को चेंजेस करना होता है, टाइटल अगर चेंज करना है तो टाइटल पे फोकस रखता, और क्या करता, google.com जो भी facebook.com जो भी कुछ बनाना है यहाँ पर टाइटल डिफाइन कर देता। ठीक है, मुझे बेसिक चीजें पता है कि भाई ये HTML5 को इंडिकेट कर रहा है, मतलब मैं HTML5 के टैग लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे फेविकॉन लगाना है, ऊपर नीचे कहीं भी हेड सेक्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर फेविकॉन चेंज करना है, तो मेरे पास इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर है, मैं लिखता इमेज स्लैश, जो भी इमेज मुझे लगानी है वो इमेज। क्लियर होगी बात। इंटरव्यूअर पूछने में नहीं लगा रहता है कि इनिशियल स्केल 1.0 क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप क्यों लिखा हुआ है, हर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन को इंटरव्यूअर नहीं पूछता है। हाँ, अगर मेरी जगह पर अभी कोई दूसरा ट्रेनर आ जाए और आपका वाइवा लेना शुरू करे, तब पूछेगा वो, क्योंकि ये टीचर एबिलिटी है। ठीक है, डेवलपमेंट एबिलिटी नहीं है। टीचर आएगा तो वो जरूर पूछेगा, अच्छा भाई ये बताइए यार, ये मेटा टैग क्यों लिखा था तुमने यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को डिमोरलाइज करने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, कि वो कहाँ घुमा रहे, छोरी पे ही घुमा रहे, इंटरव्यूअर नहीं पूछता है।
बट पता होना चाहिए, कभी गलती से पूछ दे कोई कोई मान लो मैं हूं, मैं डेवलपर बना हूं, तो बीइंग ए टीचर मैं डेवलपर बना होगा, तो मेरा जैसा जो भी बंदा होगा वो क्या करेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पता हो, ज्यादा नहीं भी पता होता है तो चल जाता है आपको। आईटी में ऐसा नहीं है कि बहुत थ्योरी पूछी जाती है। हम पेज पर आए, बॉडी सेक्शंस के अंदर मुझे यहां पर इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाता मैं, आईएमजी एक टैग होता है इमेज लगाने के लिए, बेसिक टैग आईएमजी स्पेस या एंटर प्रेस कर दो, हमारे पास क्या आएगा, एसआरसी। पेज पर इमेज लगानी है, तब बॉडी पर लगा रहे हैं कौन सा टैग, आईएमजी टैग। एसआरसी मतलब सोर्स, सोर्स कहाँ होना चाहिए, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं एक सिंपल सा काम कर दे रहा हूँ, जो भी फॉर्मेट सपोर्टेड हैं वो जेपीजी, पीएनजी और एसवीजी हैं। अभी हाल फिलहाल के केस में ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर गूगल सर्च किया, लेट्स से कोई भी एक इमेज, इन्वायरमेंट इमेज लेट्स से मैंने सर्च कर दी, और इन्वायरमेंट इमेज सर्च करने के बाद इस पर्टिकुलर इमेज को सेव इमेजेस एज पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाल देते हैं, जो भी हमारे पास फोल्डर है 6 PM ओसीटी के अंदर। मैंने तो कोई सजेस्ट नहीं दिया, मेरे को ना पता आपका भी दे सकता हूं, भरोसा ना आपका, मैं भी करूंगा सजेस्ट, कोई बात नहीं, फायदा नहीं हमारे, ठीक है। तो आप जाओ मैडम, मेरे को पढ़ाने दे, मेरे को पढ़ाने दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए 2 सेकंड मैं आपसे सजेशन डालना चाहती हूँ। पाइथन में स्क्रीन पे जो है वो पीएचपी में सिर्फ ये बता, किसी में भी लग सकती है, तो वो खुद ही कंफ्यूज है, तो दूसरे का नाम लेके बात कर रहे हैं, इसलिए मुझसे बात किया, आई एम सॉरी, कुछ भी कर लो मैडम, जिसमें हो जाता है जो उनको लगता है, उसको जो पीएचपी इजी रहेगा या पाइथन, पीएचपी मैंने तो पाइथन बोला ही नहीं उसे, पाइथन भी हमारा कोर्स है, टेंशन ना लो, ठीक है। आप फ्यूचर ओरिएंटेड उसके हिसाब से बताओ, मेरा वो कंसर्न पाइथन करिए, पाइथन का क्या पता है, पाइथन में पाइथन लग सकती है। IMG SRC इज इक्वल टू, जो भी मैंने इमेज डाल रखी है वो किस फोल्डर के अंदर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैंने लेट्स से एक इमेज को इंस्टॉल किया, उस इमेज का नाम 1.jpg मैंने सेव कर रखा है। इंस्टॉल करते समय या यूज करते समय मैं ये ध्यान दूंगा कि इमेज का एक्सटेंशन जेपीजी, पीएनजी या फिर एसवीजी हो। यहाँ पर मैं एसआरसी के अंदर जिस भी फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर इमेज होगी उसका पाथ दे दूंगा। मैंने इमेजेस लिखा, तो मेरे को खुद से सजेशंस आ रहे हैं, मैं एरो कीज का यूज करके 1.jpg है या 1.png है, जो भी इमेज होगी उसको सिलेक्ट करके पाथ डिफाइन कर दूंगा। जैसे ही मैं पाथ डिफाइन करता हूं, वो पर्टिकुलर इमेज मेरे पास पेज पर आ जाए। जितने साइज की इमेज होगी उतने पूरे पूरे साइज की इमेज मेरे पेज पर दिखाई देगी। मेरे पास पेज पर अगर मैं डिस्कशन करता हूं कि यहां पर पेज पर मैंने लिखा ALT, ALT का मतलब है अल्टरनेट, अगर किसी ब्राउजर पर इमेज नहीं दिखाई देती है तो इस जगह पर क्या मैसेज आए, तो आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप जो भी इमेज है उसका नाम मेंशन कर दे, कि भाई उस जगह पर अगर इमेज नहीं दिखती है किसी ब्राउजर पर तो क्या आ जाए, 1.jpg लिखा हुआ है। ये सिंपल सा मैंने काम कर दिया कि भाई अगर मेरे पेज पर कुछ नहीं आता है, इमेज नहीं आता है, किसी ब्राउजर पर नहीं दिखाई दे रही है, तो अब कैसे ब्राउजर्स में हो सकता है, मान लो कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 यूज कर रहा है, 6 वर्जन यूज कर रहा है, ऐसा कुछ यूज कर रहा है, ठीक है, उस पर अगर बात कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे ये मैसेज दे सकते हैं कि भाई कि हो सकता है पुराने ब्राउजर पे इमेज ना दिखाई दे, उस केस में ऐसा हो सकता है। आप यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, कौन सा, हाइट, कितनी हाइट देनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट किसमें दे दी, पिक्सल में 200 पिक्सल। मैं क्या दे सकता हूँ, विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कोई भी एक बेसिक दे रहे हैं, कितना, 200 पिक्सल, कि भाई जो इमेज है मेरे पेज पर क्या दिखाई दे, 200 इंटू 200 पिक्सल की दिखाई दे। तो जाकर आप पेज पर यहाँ पर देखते हैं तो आपके पेज पर क्या हो रहा है,
इमेज दिखाई दे रही है 200 इंटू 200। यहाँ पर हम पेज पर बेसिक सी अगर इमेज को लगाना है तो मैं इस टैग का यूज कर रहा हूं। अभी क्या है, इस टैग की जगह पर आप जो टैग यूज कर सकते हैं वो टैग यूज कर सकते हैं फिगर। नोटिस कीजिएगा जैसे ही मैं फिगर लिख रहा हूं वैसे ही हम थोड़ा ये आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं कि यार फिगर का मतलब इमेज लगाना होता हो, ऐसा तो आइडेंटिफाई हो रहा है। अब HTML में दो तरीके की कैटेगरी के टैग हैं, एक है सिमेंटिक कैटेगरी और एक है नॉन सिमेंटिक कैटेगरी। जिस टैग को देखकर डेवलपर और ब्राउजर इजीली आइडेंटिफाई कर देता है उस टैग को सिमेंटिक कैटेगरी का टैग बोला जाता है। आज की डेट में हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम सिमेंटिक कैटेगरी के टैग लिखने चाहिए। अब इस टैग में, फिगर टैग में भी ऐसा नहीं कि इमेज लगाने के लिए अलग से कुछ होता है, लिखते हम IMG SRC ही हैं, बट किसके अंदर लिख रहे हैं अब, फिगर टैग के अंदर। यहां पर मैंने डिफाइन करा जो भी इमेजेस है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आया इमेजेस स्लैश 1.jpg और यहां पर डिफाइन कर दिया 1.jpg और मैंने इस पे डिफाइन कर दिया क्या, हाइट, कोई भी एक हाइट 200 पिक्सल और कोई भी एक विड्थ, लेट्स से कितना 200 पिक्सल। वही चीज, कोड वही है, बट अगर मैं इस पर सेव करूं, इस पर्टिकुलर पेज पर जाऊं, यहां पर मैं डिफाइन करके देखूं, जब भी मैंने फिगर टैग दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर चीज यहां पर, ठीक है, थोड़ा तो एक तो क्या हो रहा है, पेज से थोड़ा गैप पे आ रहा है, गैप पे आ रहा है तो वो हम CSS पे सेटल कर सकते हैं क्योंकि डिजाइनिंग वाला पार्ट है। फिगर टैग के साथ में मैं फिगर का कैप्शन दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पेज बना रखा है, यहाँ पर क्या देख सकता हूं मैं, फिगर का कैप्शन। यहाँ पर मैंने कैप्शन डिफाइन कर दिया, जैसे क्या लिख देता हूं, कोई भी एक नाम, जैसे फिगर 1, जैसे टाइटल वाइटल लिखना है कुछ, ये यूएस की इमेज होती तो मैं क्या लिख देता, यूएस इमेज। ताजमहल की होती तो नीचे क्या लिख देता, ताजमहल, ऐसा कुछ कैप्शन लिखना। मैंने कैप्शन लिखा, सेव किया, तो फिगर के साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, फिगर का कैप्शन लिख सकता हूँ। आप देखिए अभी क्या लिखा हो रहा है, फिगर 1। इसे बीच में ले जाना है तो मैं CSS का यूज करूंगा, टेक्स्ट अलाइनिंग सेंटर करना। अब इससे फायदा क्या हुआ इस फिगर वाले टैग से, अब मानिए गूगल में आप ताजमहल सर्च कर रहे हैं, ये ताजमहल की लेट्स से इमेज होती, आपने गूगल में ताजमहल सर्च किया तो मेरी वेबसाइट पर अगर ताजमहल फिगर से मैंने लगा रखा है तो मेरी वेबसाइट का लिंक भी नीचे आ जाएगा। SEO पर्पज में हेल्प करते हैं ऐसे टैग, समझ रहे। और IMG वाला जो टैग है उससे सिंपल क्या लग रही है, इमेज लग रही है, उससे भी लगती है, वो बेसिक टैग है, उसी का यूज करा है मैंने यहाँ पे भी। ऐसी चीजों में हेल्प करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि HTML के अंदर जो सिमेंटिक कैटेगरी के टैग हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो, क्योंकि इजीली हमें और ब्राउजर को आइडेंटिफाई होते हैं। तो HTML5 में इस तरीके की कैटेगरी के टैग बने। हम बेसिक अगर पेज पर बात करें तो अगर मैं पेज पर आगे बढ़ता हूं जो भी मेरे पास टैग है इसी कैटेगरी में, अब लेट्स से मेरे को एक लिंक बनाना है जो मैंने कल बना रखा था, क्या यूज किया था, एंकर टैग का, ठीक है। मैं यहां पर एंकर टैग का यूज कर रहा हूं। मैंने लिंक बनाना है तो लिंक बनाने पर ये बीच का जो एरिया है वो किसका एरिया है, मैसेज का एरिया है, Ctrl+S। जिस पेज पर भी जाना है मैं यहाँ पर उस पेज का नाम या उस पेज का URL लिख सकता हूँ। जिस पेज पर भी जाना है, जैसे मुझे इस पर क्लिक करके किस पेज पे मूव करना है, index.html पे मूव करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, index.html। मैंने इसे सेव किया और जाकर अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज को यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास पेज पर क्या आ रहा है, क्लिक आ रहा है। जैसे ही मैं इस क्लिक पर प्रेस करूं तो वैसे ही मैं किस पेज पे पहुंच रहा हूं, इंडेक्स पर।
उसी टैब पर पहुंच रहा हूं। अगर मुझे किसी दूसरे टैब पर ओपन करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ टारगेट, और जिस पर टारगेट पर क्या ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जब मैं टारगेट पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखता हूं तो मैं एक नए टैब पर ओपन होता हूं क्लिक करने के बाद। मैंने यहाँ पर सिंपल डिफाइन किया Ctrl+S, जाकर अगर पेज पर देखते हैं जो भी मैंने पेज बना रखा है यहाँ पर, इस पेज से हम लोग थे, तो आप जब क्लिक प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक नया टैब ओपन होगा, क्योंकि मैंने टारगेट इज इक्वल टू क्या लिखा है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब मेरी बात पे फोकस करना, मैं चाहता हूं कि इस क्लिक की जगह पर गूगल की इमेज हो, और जैसे ही मैं उस इमेज पर क्लिक करूं तो मैं गूगल वाले पेज पर, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो है कि क्लिक की जगह पर मैं क्या चाहता हूं, गूगल की इमेज चाहता हूं, ट्विटर की इमेज चाहता हूं, फेसबुक की इमेज चाहता हूं, तो और जिससे उस पर क्लिक हो तो वैसे ही दूसरा पेज ओपन। तो मैं क्या करता, यहां पर पेज पर आता, इस जगह पर, इस क्लिक की जगह पर मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज लगाने के लिए मेरे पास कौन सा टैग होता है, img। मैंने यहां पर लिखा img और एंटर प्रेस कर दिया, और इस जगह पर क्या लिख देते हैं, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पर आप गए, यहाँ पर आपने क्या लिखा, img जो भी पेज है, जिस भी पाथ पर आप डिफाइन करते हो, जो भी इमेज आपको चाहिए, आपने लिखा इमेजेस स्लैश गूगल की इमेज कौन से पे है, logo.png पे है, तो आपने उस इमेज को लगा दिया क्लिक की जगह पर, जहां पर वो मैसेज का एरिया था उस जगह पर मैं क्या लगा रहा हूँ, इस बार इमेज लगा रहा हूँ। और अल्टरनेट पर लेट से मैंने लिख दिया क्या, गूगल इमेज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया google.png या google.jpg, ऐसा आ जाए पेज पर लिखा हुआ। हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर लेट से कोई भी एक हाइट लिख दी, 50 पिक्सल, और इस पर क्या डिफाइन कर दी, विड्थ डिफाइन कर दी कितना, 50 पिक्सल। तो अब क्या होगा, इस क्लिक की जगह पर क्या आएगी, एक गूगल की इमेज आएगी, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से हाइट और विड्थ से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, वैसे अभी किस पेज पे जा रहा हूं, अपने इंडेक्स वाले पेज पे जा रहा हूं, मुझे जाना है किस पेज पर, गूगल वाले पेज पर। तो मैं क्या कर लेता, गूगल के यूआरएल को कॉपी कर लेता, जो भी मेरे पास यूआरएल है गूगल का, उस पर्टिकुलर यूआरएल को मैंने कॉपी किया, और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद कहां पर, अपने पेज पर, यहां पर index.html की जगह पर क्या लिखता, उस यूआरएल को मेंशन कर देता। तो एचआरईएफ में मैं क्या डाल सकता हूं भाई, हाइपर रेफरेंस में मैं किसी पेज का नाम या किसी पेज का यूआरएल डाल सकता हूं। मैंने Ctrl+S किया, इसे सेव किया, और जाकर मैं अगर पेज पर देखूं तो मेरे पेज पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, वैसे ही मैं किस पेज पर पहुंच रहा हूं, गूगल वाले पेज पर। अभी तक मैं जो भी टैग लिख रहा हूं वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं, फोकस यहां पर रह रहा है। तो ऐसे ही अगर मुझे ट्विटर के पेज पर जाना होता तो मैं ट्विटर की इमेज को लिंक बना देता, फेसबुक पे जाना होता तो क्या करता, फेसबुक का लिंक बना देता, यूट्यूब पे जाना होता तो यूट्यूब का बना देता। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोग लिंक पर काम कर रहे हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। लेट्स से मैंने एक नया पेज बनाया, मैंने यहाँ पर इस पेज का नाम कुछ भी अभी लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया blog.html। अब मुझे पता है कि मैं शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क का यूज करूंगा, लेआउट बनाना है, बेसिक सा काम किया, Alt+Z यूज किया, Ctrl+S से सेव किया। और अगर मैं इस बॉडी के अंदर एक टैग यूज कर रहा हूं, और इस टैग का नाम है iframe, एक टैग लिख रहा हूं iframe, क्या करता है समझना, एक फ्रेम बनाता है, पिक्चर फ्रेम जैसा। मैंने यहां पर लिखा iframe जैसे ही लिखता हूं वैसे क्या आता है, एसआरसी पे सोर्स फ्रेम बॉर्डर 0, पिक्चर की एक फ्रेम है, इस पिक्चर फ्रेम के अंदर मैं जो भी सोर्स देना चाहूं वो दे सकता हूं। जैसे मैंने सोर्स पे क्या लिख दिया, index.html, ध्यान देना मैंने सोर्स क्या डिफाइन कर दिया इसका,
इंडेक्स डॉट HTML। और अगर मैं इसे सेव करूं Ctrl+S और रन कराऊं कौन सी फाइल को, blog.html। तो blog.html मैंने रन कराया है, बट इसके अंदर फ्रेम बन के आ रहा है और इस फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, एक स्क्रॉल रख के आता है और पूरा का पूरा index.html पेज आ जा रहा है। इस फ्रेम का मैं हाइट और विड्थ दे सकता हूं, मतलब मैंने पेज कहीं बना रखा है और मुझे चाहिए दोबारा से उसी को बनाना। मान लो मैंने कोई चीज बना रखी है और मैं चाहता हूं कि यार मेरे को किसी एरिया पर, किसी सेक्शंस पे मुझे वही चीज दोबारा से चाहिए, तो मैं दोबारा कोड तो नहीं लिख रहा हूं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर पेज को लिंक करा दे रहा हूं, वो पेज ही आ जा रहा है पूरा का पूरा। मैं पूरी पर्टिकुलर पेज के अंदर हाइट और विड्थ भी ऐड कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक हाइट लिख दी, मैंने कहा इसकी हाइट होनी चाहिए 400 पिक्सल, अभी रैंडमली कोई भी वैल्यू लिख दे रहे हैं, लेट्स से इसकी विड्थ होनी चाहिए 500 पिक्सल, जो भी फ्रेम बने। तो आप अब पेज पर देखिएगा, आपके पर्टिकुलर पेज पर पूरा का पूरा क्या आ रहा है, blog.html वाला पेज आ रहा है, पूरा का पूरा पेज आ गया। अगर आप फ्रेम पर यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ कम करते हैं, फ्रेम का बॉर्डर दे देते हैं, तो फ्रेम का क्या दिखाई देगा आपको, बॉर्डर भी दिखाई देगा। लेट्स से मैंने कोई भी एक वैल्यू लिख दी, वहां पे कितना लिख दिया 400 पिक्सल और यहाँ पर लिख दिया कितना 300 पिक्सल, Ctrl+S सेव किया और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ यहाँ पर तो दिख रहा है आपको, बॉर्डर भी दिख रहा है अभी। पूरे के पूरे पेज को अगर इंक्लूड करना है किसी जगह पर तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं। कहीं बना रखा है, मान लो टेबल आपने बना के कोई कोड लिखा है, अब आप चाहते हो यार किसी पर्टिकुलर सेक्शन से मुझे वही टेबल बनानी है, मैंने एक बार बना रखी किसी पेज पर, तो उसी को पूरी के पूरे पेज पर लगाना है, तो क्या आई फ्रेम का सिंपल सा एक आई फ्रेम का यूज दिखा रहा हूं आपको। अगर मान लो मुझे अपने पेज पर यूट्यूब का कोई वीडियो लगाना है, इसको कमेंट कर देते हैं, अगर मुझे अपने पेज पर यूट्यूब का कोई वीडियो लगाना है तो आप देखिए सिंपल सा कोड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, आपने बस उसे लगाना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप गए यूट्यूब पर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को आपने लेट से सर्च किया, कोई भी वीडियो, ठीक है, अगर आपको इसे क्या लगाना है, अपने पेज पर लगाना है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर, जो भी वीडियो आपके पास है उस पर्टिकुलर वीडियो पर यहां पर इस जगह पे आप देखना शेयर का ऑप्शन आता है। इस शेयर पर जब आपने क्लिक किया तो शेयर पर क्लिक करते ही आपके पास आता है एम्बेड का ऑप्शन। इस एम्बेड के ऑप्शन पे आपने करना है क्लिक। तो एम्बेड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, एक आई फ्रेम का कोड आ रहा है। वीडियो को रन कराने के लिए इसमें अलाउ एक्सीलरोमीटर, ऑटो प्ले, क्लिपबोर्ड राइट, इनक्रिप्टेड मीडिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये वीडियो को रन कराने के लिए है। साथ में एट्रीब्यूट और ऐड हम है। बट अगर आप नोटिस कीजिए तो एक आई फ्रेम है जिसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, सोर्स जो भी यूट्यूब की वीडियो है वो है, टाइटल जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं वो है, फ्रेम बॉर्डर 0 लिखा हुआ है। वीडियो को रन कराने के लिए ये अलाउ वाला कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वीडियो का है। मैंने इसे कॉपी किया, ये पर्टिकुलर वीडियो मुझे पेज पर चाहिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, शेयर पर क्लिक किया, एम्बेडेड पर मैं गया, यहाँ पर जो भी आई फ्रेम का कोड था इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अगर मुझे ये वीडियो अपने पेज पर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो को बनाते समय पर्टिकुलर पर्सन ने अलाउ कर रखा है कि हम एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है, तभी ये वीडियो मेरे पेज पर आएगी। अब मान लो मैं अपना वेबसाइट बना रहा हूं, मेरे पास अपना यूट्यूब का चैनल है, तो मैं अलाउ करे रखूंगा। तो अगर वो पर्टिकुलर वीडियो मुझे अपनी वेबसाइट पर भी लगानी है तो मैं इस तरीके से कॉपी और पेस्ट कर दूंगा कोड को। अब जैसे ही कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप देखिएगा blog.html वाले पेज पर, इसको क्लोज करते हैं, वीडियो कहां आ गई, blog.html पेज पर। मैं इसे प्ले करूंगा तो प्ले भी होगी अगर अलाउ होगी तो, ठीक है, मेरे पेज पर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा मुझे डेट एंड टाइम, अभी आपको चलती हुई नहीं दिखाई देगी बट चलेगी।
आपके पास पेज पर अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हाइट और विड्थ को कम ज्यादा कर लेते अपने हिसाब से। बाकी तो मैं छेड़ता ही नहीं, मैं सिर्फ किस पे ध्यान रखता, हाइट और विड्थ पर। हो रहा है छोटा बड़ा। तो सिंपल सा टास्क होता है भाई, आई फ्रेम वाला कोड ही यूज हुआ है। ठीक है, शेयर पर क्या है, एम्बेडेड है, एम्बेड पे क्लिक किया, कोड कॉपी किया और पेस्ट किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। अलाउ एक्सेलरोमीटर ऑलरेडी अलाउ कर रखा है वीडियो रन कराने के लिए, मैंने कहीं नहीं छेड़ा। मैंने हाइट और विड्थ कम छोटा करना है तो मैं अपने हिसाब से कम छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और वो पर्टिकुलर वीडियो मेरे पेज पर जिस जगह पे भी लगानी है उस जगह पर आ जाएगी। अभी तो जो भी टैग मैं यूज करने वाला हूँ वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं क्योंकि मैं डिजाइनिंग नहीं पढ़ा हूँ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम टैग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से मैंने एक अगला पेज बनाया, कोई भी एक पेज, लेट्स से इस पेज का नाम लिख दिया मैंने profile1.html। और इस पर्टिकुलर पेज पर क्रिएट करने के लिए शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड। पेज पर हम लोग आगे बढ़े बॉडी सेक्शंस पे। HTML में लिस्टिंग होती है, मीन्स अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके आगे 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट्स आए। ठीक है, इस तरीके का कुछ करना है तो आपके पास HTML में 3 तरीके की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग है वो है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। कौन सा है? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 तरीके की लिस्टिंग, इन लिस्टिंग को हम पढ़ रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज दोबारा से लॉगिन करना, आगे समझते हैं। ठीक है।